वेलकम ऑल सभी का स्वागत है। तो कल जो वीडियो देखे होंगे मेरा उनको पता होगा कि हम लोग 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स 5 और स्ट्रेटजी चला रहे हैं। ठीक है, तो जो नहीं देखे होंगे कल का वीडियो प्लीज़ देखिए। बहुत स्ट्रेटजी आप लोग ने देखा होगा, एक बार उसको भी देख लीजिए प्लीज़, शायद हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हेल्प मिल सकता है, 5 लोग को भी मिल सकता है, 50 लोग को भी अच्छा लग सकता है। हो सकता है कि उस आइडिया पे आप वो आइडिया सूट कर जाए। ठीक है, स्ट्रेटजी एंटीबायोटिक की तरह है, सबको एक ही तरह का एंटीबायोटिक सूट नहीं करता है, किसी को वो करता है, किसी को वो करता है। तो फिर देख लीजिए, तो किसी को भी कुछ भी सूट कर सकता है, इसलिए एक बार देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। और एक बात और है, कल का स्ट्रेटजी जो पीडीएफ था, तो आज में ही वो मर्ज है, तो मतलब आज कल और आज का वीडियो मिलाकर आज फुल पीडीएफ टेलीग्राम पे लोड हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ताकि आप उसे देख सकें। और घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और अभी इसमें हम स्ट्रेटजी बताएंगे, लास्ट में टॉपिक वाइज बताएंगे, फिर लास्ट में फाइनल बताएंगे। ठीक है, सारा देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है तो शुरू करते हैं। देखिए, कल का तो पता ही है आपका, 5 सबसे बड़ा बात है कि कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना है, सिलेबस पूरा नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो कल का पता है आप लोग को। वीडियो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, पढ़ा हुआ है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। कल फेज़ 1 का वीडियो बना था 19 अगस्त से 22 सितंबर। और कल एक मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पे 22 12 अक्टूबर के जगह पे 22 अक्टूबर लिख दिए हम लोग। ठीक है, फेज़ 2 में ये 22 अक्टूबर नहीं है, ये 12 अक्टूबर है। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये फेज़ वाइज है, इसका वीडियो है। ठीक है, और ये हम बताए थे 35 दिन का टारगेट कैसे कैसे। इसमें 5 घंटा का था करेंट अफेयर्स, साइंस। करेंट अफेयर्स हम लोग मतलब 19 अगस्त से 22 सितंबर तक 35 दिन करेंट अफेयर्स 2 घंटा, साइंस 1 घंटा, 3 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हिस्ट्री। और डे वाइज था, हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद फिर पॉलिटी भी था उसी 1.5 घंटे में। और उसके बाद जो आधा घंटा बचता था, तो रिवीजन को हम लोग नहीं भूले थे। ठीक है तो हम लोग से कोई ब्लंडर नहीं हुआ है, रिवीजन को हम लोग याद रखे हुए हैं तो अब चलते हैं, यहाँ तक का कल वीडियो बन चुका था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो कल फेज़ 1 हो चुका है, अब फेज़ 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि फेज़ 1 पीडीएफ में गलती से 12 सितंबर नहीं, यहाँ भी मिस्टेक हो गया। देखिए 22 अक्टूबर के जगह पे 12 अक्टूबर की जगह पे 22 अक्टूबर हो गया। यहाँ पे करेक्टेड है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। 24 सितंबर से 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर। ठीक है, तो ये हमारा फेज़ 2 है, 19 डेज़ का प्लान। ठीक है, 24 सितंबर से 22 अक्टूबर। अब देखिए फेज़ 1 में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। करेंट अफेयर्स हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो चुका है 12 मंथ का। ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड किए हैं, स्पीडी या एडिटोरिया का कोई भी एक मैगजीन ईयरली, प्रतियोगिता दर्पण या समसामयिकी क्रॉनिकल या कोई भी मंथली मैगजीन जो आप लोग फॉलो करते हैं वो, प्लस मेरा विजन आईएएस एमसीक्यू सीरीज मंथ वाइज एमसीक्यू, प्लस पीआईबी मंथ वाइज सीरीज़, वो कल से आने लगेगा। ठीक है, इतना 4 करना है। ठीक, इतना को बार बार करने पे फिर कहीं कुछ नहीं छूटने जा रहा। ठीक है, तो करंट अफेयर हो चुका है, कल साइंस कंप्लीट हो चुका था मतलब फेज़ 1 में। उसके बाद आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री सब कंप्लीट हो चुका था। और पॉलिटी भी ख़त्म हो चुका था। ठीक, अब सेकेंड फेज में पढ़ते हैं आगे तो अभी देखिए करेंट अफेयर्स फिर हम लोग करेंगे 1 घंटा, 60 मिनट हम लोग रोज़ दीजिए, 5 घंटा का ही प्लान है। ठीक है, तो 24 सितंबर से 12 अक्टूबर 19 दिन पढ़ना है। तो अब देखिए करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है फेज़ 1 में। अब हम लोग को रिवीजन मोड एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, प्लस इसमें क्या एक्स्ट्रा करना है, इसमें अब हम लोग को करना है एक्स्ट्रा कि हम लोग को इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ईएस इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट इंडिया बिहार दोनों का करना है, फॉरेस्ट सर्वे इंडिया बिहार दोनों का, सेंसस 2011 इंडिया बिहार दोनों का हमको इसी फेज में इंक्लूड करना है। फॉरेस्ट और सेंसस ज्योग्राफी के लिए नहीं छोड़ना है, या बिहार स्पेशल के लिए नहीं छोड़ना है, सबको इसी में करना है। ठीक है, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट जो है पीएलएफएस का, वो मार्च 2026 में ईयरली आया था, और अभी लेटेस्ट 1 अगस्त 2026 का भी आया है। ठीक है, तो वो कर लेना है। उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 ठीक है,
जो कि अभी 29 मई 2026 को आ चुका है, वो कर लेना है। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, करेंट अफेयर आएगा मई 2026 तक का ही, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन 26 तक ही बन गया होगा। लेकिन मान लीजिए कोई डेटा पूछता है कि अभी इसका रेट कितना है या इसका परसेंटेज कितना हो चुका है, ठीक, और अगर उसमें टाइम नहीं मेंशन करेगा, जैसे हम यही मान लीजिए हेल्थ सर्वे का ही बात कर रहे हैं, अब लेटेस्ट रिपोर्ट आ गया या ऊपर पीएलएफएस का एक क्वार्टरली रिपोर्ट आ गया, तो भले ही क्वेश्चन पहले बन गया है लेकिन डाटा आपको लेटेस्ट देना होगा। अगर ईयर टाइम मेंशन नहीं होगा, मंथ ने मेंशन नहीं होगा, क्योंकि फिर वो रिप्रेजेंट करके लोग उसको गलत करवा देगा आप लोग का, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी इस टाइप का डाटा है ना, डेटा है, मान लीजिए गवर्नर ही है, क्वेश्चन भले बन गया कि मई में कि भाई बिहार के गवर्नर कौन है, मान लीजिए चेंज हो गई इस बीच में, तो देना ही होगा ना नया वाला, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद जो ट्रेंड चल रहा है उसको हम देख रहे हैं कि जो अब देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट सब खास कर जनरली हम देखे हैं कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा घुसा दे रहा है, उसको इकोनॉमी का क्वेश्चन बुला रहा है। अच्छा एक चीज़ याद रखिए कि फेज़ 1 में जो पढ़े हैं उसे भूलने नहीं देना है। ये जो फेज़ 2 चल रहा है तो फेज़ 1 को भूलने नहीं देना है, ठीक है। फेज़ 1 में तो हम पूरा में रिविज़न करके हम लोग अवे किए हैं, अब इसमें देखिए भूलने नहीं देना है, तो याद रखना है इसको, 1 घंटा करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीति आयोग 2026 रिपोर्ट और इंडिसेस, जो भी 2026 में रिपोर्ट आया है, देखिए 2026 में जो रिपोर्ट आया है यानी वो 2025 को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा 1 साल का, ठीक, तो उसको कर लेना जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग 2025-26 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू चाहिए, बोलिए चाहिए तो फिर करेंगे। देखिए इधर आइए, पहले उसको देख लीजिए क्या है, ये आ गया। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीति आयोग 2026 रिपोर्ट इंडिसेस फॉर बीपीएससी, ठीक है, देख लीजिए। ये हम साइट पर से उसका खोल के रिपोर्ट पूरा 2 साल का देख के फिर बनाए हैं। देखिए इसमें फिजिकल है, देखिए बता दी, इधर रिपोर्ट है, उसका रिलीज डेट है, जो भी मई 2026 से पहले रिलीज हुआ है उसको हम लोग ऊपर करेंगे। ईज ऑफ डूइंग रिसर्च, देखिए इसमें कुछ जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड है, कुछ है नॉर्मल है, और वो पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। जैसे देखिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला है, उससे पक्का एक क्वेश्चन इकोनॉमी में बना देगा। तो ये इंडेक्स है, ठीक है। तो देखिए जो कोई सी, अब इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, हमको ऐसा लगा तो बता देते हैं, जो अगर आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन किए हुए थे पहले से करेंट अफेयर के या कहीं भी, तो अपने अपने मेंटर को या अपना अपना जो भी कोर्स है उनको बोलिए कि सर इतना रिपोर्ट हमको करवा दीजिए, ठीक है। और लास्ट में कुछ नहीं हो पाता है तो फिर हम है ये हैं बीपीएससी डॉग स्टार, ठीक है। और देखिए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ये बहुत पूछ दिया है, 2023 का ही है, जुलाई का, तो इसको अब छोड़ दीजिए, उसको भूल जाए हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट का 3 और है, वो भी मई से पहले ही का है, तो उसको कर लेना है। ये DPI@2047, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिए, अच्छा ये तो प्रीलिम्स का ना बात है, देखिए जब मेंस का तैयारी करेंगे ना तो इसी तरह से हम संसाधन रिसोर्सेज का यूज करके आंसर को मतलब साइन करने का काम करते हैं, आंसर एकदम हाई लेवल हाई क्वालिटी का बन जाता है। इसी तरह से रिपोर्ट मेंस खोज के रिपोर्ट डालते हैं, हर एक मंत्रालय अपना अपना रिपोर्ट निकालता है, तो वो सब ऐड ऑन करते रहते हैं, तो फिर वो मेंस के समय देखिएगा बहुत बेहतरीन मेरा नोट्स रहता है। तो अभी पीटी में इतना करना है, ठीक है। और याद रखिए ये सब करेंट अफेयर का पाठ ही हम बता रहे हैं, इसी 19 दिन में सब हो जाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर आपको जो बेसिक करेंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है, बस उसको ज़िंदा रखना है, रिवाइज करते रहना है। तो ये नीति आयोग का हो गया। तो देखिए नीति आयोग 2025 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स MCQ चाहिए क्या, करवा देंगे, और क्या चाहिए। तो लेकिन सब्र रखना होगा, ये हम अपने टाइम पे करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको भी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देख लीजिए ये नीति आयोग रिपोर्ट के बारे में है, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी फेज 2 का, ठीक है, करते रहना है, ठीक। अब आ जाइए साइंस पे, साइंस भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है फेज 1 में, तो फेज 2 में इसको 50 मिनट देना है रोज़, समझ रहे हैं ना, 19 दिन रोज़। साइंस कंप्लीट है फेज 1 में, अब इसको साइंस
करेंट अफेयर में देखिए क्या एक्टिवेट करना था, रिवीजन में एक्टिवेट करना था, प्लस ये एक्स्ट्रा करना था। साइंस में क्या एक्टिवेट करना है, साइंस में एमसीक्यू मोड एक्टिवेट कर देना, ठीक है। और जो फेज 1 में पढ़े उसको भूलने नहीं देना है, ठीक है। वो तो फेज 1 का कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब देखिए हमारा जो स्टाइल है या मेरा जो मानना है, जो मेरा जो एनालिसिस है, बाकी इसमें पर्सनल वेरिएशन हो सकता है, अपना अपना थिंकिंग हो सकता है, आप लोग को जैसे लगे वो कीजिए, ठीक है। हम एक अपना कंसेप्ट बता रहे हैं, हम कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं बोल रहे हैं कि यही कीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट आपके विवेक पर है, बस हम अपना दिमाग से बता रहे हैं, ठीक है। और बहुत ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जो PYQ करना है ना, वो सिर्फ BPSC का करना है और UPSC का करना है, ठीक। तो अगर जिनके पास घटना चक्र है 2026 वाला लेटेस्ट, तो उसमें जो UPSC जिसमें लिखा हुआ है, BPSC लिखा है, वही कीजिए, ठीक है। और कुछ मत कीजिए, बात मानिए, ठीक है। और जितना पीछे तक कर सके UPSC BPSC का, ठीक। ऐसे कोशिश कीजिए कि UPSC का अलग से मिल जाए, तो और अच्छा है। मतलब कि घटना चक्र पता स्कैम करता है, उसमें UPSC का हर क्वेश्चन नहीं डालता है, वो उड़ा देता है बहुत सारा क्वेश्चन। तो UPSC का अलग से अगर पास्ट 20 साल का 25 साल का मिल जाए तो वो गर्दा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता रही, ये बिल्कुल मेरा पर्सनल थिंकिंग है। घटना चक्र जो करते हैं प्लीज़ अपना अनुसार से कीजिएगा, कॉन्फिडेंस में रहिएगा। मेरा मानना है कि साइंस का घटना चक्र का मतलब दुर्घटना, साइंस में घटना चक्र करना दुर्घटना है BPSC के लिए, मेरे अनुसार से, ठीक है। जो कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, साइंस का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि साइंस का बहुत रेंज अलग है। अब घटना चक्र भी जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा कर सकता है, लेकिन उसके साथ कम्बिनेशन क्या है, घटना चक्र कर रहे हैं तो उसके साथ कम्बिनेशन क्या है, ये मायने रखता है। तो 2 3 4 कम्बिनेशन से साइंस में एक्सेल किया जा सकता है, वो 3 4 कम्बिनेशन काम करता है। एक तो हम अपना बताएं, बाकी और भी 4 तरह का है, तो हम इसका एक अलग वीडियो 15-20 मिनट का मस्त बना देंगे। साइंस और करंट अफेयर का हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है। 60 नंबर का बात है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। तो साइंस का हो गया। अब आ जाइए हिस्ट्री पे। पता है हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें भी MCQ मोड एक्टिवेट कर दीजिए। याद रखिए साइंस हिस्ट्री में बहुत काम करेगा। इसमें भी सिर्फ BPSC और UPSC का बनाना है। अगर आप घटना चक्र से बनाए चाहे अलग इसका दोनों का ले लीजिए बुक PYQ का, तो और बेटर है। अगर घटना चक्र से बनाना है तो JPSC UP PCS, सब में मत भटकिए। कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, सिर्फ BPSC और UPSC बस, MCQ। यहाँ रिपीट हो गया है साइंस वाला, छो उसको मटियाइए। अब 50 मिनट ही करना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कितना टाइम दिए, 1 घंटा करेंट हम लोग किए, 50 मिनट साइंस किए, 50 मिनट हिस्ट्री किए। अब आगे बढ़िए, पॉलिटी आ जाइए। पॉलिटी भी फेज 1 में कंप्लीट हो चुका है। अब पॉलिटी फेज 1 में कैसे कंप्लीट होगा, वो हम लोग 12 दिन जो दिए थे, तो ये आपको हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए पॉलिटी में हम लोग कितना दिन दिए थे। पॉलिटी में हम लोग 9 दिन दिए थे, 1.5 घंटा रोज़, तो 1.5 घंटा 9 दिन काफ़ी है, ठीक है। तो वो अभी इसमें आगे बताएंगे कैसे उस 9 दिन में कैसे पॉलिटी ख़त्म हुआ बताते हैं। अब देखिए सेकेंड फेज में 30 मिनट रोज़ देना है पॉलिटी को, सिर्फ 30 मिनट। इसमें MCQ आर्टिकल मोड को एक्टिवेट कीजिए। कहने का मतलब है कि एक चीज़ और बता रहे हैं, इसमें BPSC का PYQ जल्दी से बना दीजिए, तेज़ी से, उसमें दम नहीं है। और UPSC का PYQ जितना आप बना सकें, ठीक है। लेकिन वही कहेंगे कि ज़्यादा नहीं, 10 साल का बना जाइए तो गर्दा हो जाएगा क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। और जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना UPSC का, उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उसमें देखिए क्या कीजिए, चुपचाप आंसर देखिए क्या है, A करेक्ट है, B करेक्ट है, और उसका थ्योरी सीधे पढ़ लीजिए। बना के में टेंशन नहीं लेना है। जैसे नहीं होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ABCD, जो जो करेक्ट है, जो जो गलत है, उसका एक्सप्लेनेशन देखते जाइए, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आर्टिकल CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है, रेगुलर देखते रहना है। उसके बाद USC यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसको एक नज़र ऊपर ऊपर देखते रहना है, ठीक है, एकदम याद से, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए अपना बिहार। याद रखिए फेज 1 में बिहार स्पेशल हम लोग नहीं किए थे, मतलब बिहार स्पेशल अभी तक हम लोग छुए ही नहीं हैं, तो भूले नहीं हैं भाई अपना बिहार को। अब अपना बिहार यहाँ आपको रोज़ 1 घंटा करेंगे हम लोग,
कितना दिन करेंगे हम लोग? 24 सितंबर से 12 अक्टूबर, 19 दिन करेंगे। 19 दिन रोज़ 1 घंटा बहुत है। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एडिटोरिया का सब्जेक्टिव वाला मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। और क्या करना है? मॉडर्न हिस्ट्री करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है और मिसलेनियस पार्ट करना है। और याद रखिए, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, फॉरेस्ट रिपोर्ट और सेंसस ऑलरेडी करेंट में हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आइए। ज्योग्राफी में 50, अब बाकी ये हो गया। अब ज्योग्राफी में 50 मिनट देना है। अब ये टोटल मिला के आपका 5 घंटा पूर गया, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली लिमिटेड टॉपिक करना है, आगे बताएंगे, ठीक है। वो आगे है इसी पीडीएफ में, तो उसको आप देखिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया स्ट्रेटजी फेज 2 का, ठीक है। तो ऊपर बिहार स्पेशल आराम से कंप्लीट हो रहा है। ज्योग्राफी आ जाइए, अब इकोनॉमिक्स आ जाइए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स 24 सितंबर से 12 अक्टूबर, 19 दिन, 0 मिनट, 0 मिनट, 1 भी मिनट नहीं देना इकोनॉमिक्स को। ये अपना बीपीएससी डॉग स्टार का स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी पूछ रहा है हमसे, बिहार स्पेशल पूछा कि भूल गए भाई, तो बोले नहीं भूले नहीं है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स पूछता है कि हमको भूल गया है, तो हम उसको बोलते हैं कि तुमको भूलने में ही फ़ायदा है। करंट अफेयर्स में बहुत पढ़ लिए इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब तुमको पढ़ेंगे तो फेले हो जाएंगे। अब मेरा मानना है, जो अब बताते हैं आपको, देखिए, पढ़िए इसको बढ़िया से। अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो और उसे बीपीएससी प्रीलिम्स में फेल कराना हो, दुश्मन नहीं निकालना हो, उसको पीटी फेल कराना, आपका कोई दुश्मन है तो उसको बोल दीजिए कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से पढ़ लो, एकदम छोड़ना मत। फिर वो बैठ कर देखिए दिन भर नदी, जीडीपी, अक्षांश, देशांश पढ़ते रहेगा, ठीक है। अब बीपीएससी में पूछेगा बिहार में क्या हो रहा है, तब भाई जवाब ही नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ अल नीनो, अब बीपीएससी पूछेगा कि भाई बिहार में क्या हो रहा है, तो वो लोग बोलेगा कि पहले बताइए अल नीनो और पैसिफिक ओशियन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं। तो भाई उस दिशा में नहीं जाना है, वो दुश्मनी के चक्कर में नहीं पड़ना है, छोड़ दीजिए वर्ल्ड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को, प्रणाम कर लीजिए। आगे बताएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करना है, इकोनॉमिक्स को तो एकदम प्रणाम कर लीजिए, करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी नेगेटिव मार्किंग है, सब क्या करना है। इकोनॉमिक्स मोटा मोटी हम लोग क्या कर लिए, देखिए करेंट में बहुत हद तक इकोनॉमिक्स आ जाता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर और मिनरल डाटा है, लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन या लीडिंग, वो भी इकोनॉमी का पार्ट हो गया। प्लस इकोनॉमिक सर्वे, बजट भी इकोनॉमी का पार्ट हो गया। जो ज्योग्राफी में हम लोग मिनरल पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, वो भी इकोनॉमी का ही पार्ट होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, अच्छा, ये जो करेंट अफेयर में है, ऊपर में गवर्नमेंट स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी उसमें इंक्लूड हो गया है। तो सब तो हम लोग कर ही रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। स्टैटिक जो आएगा बहुत बचकाना वाला आता है, वो बन जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया, सब हो गया, ठीक है। यहाँ तक सब हो गया, पूरा सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद दोनों वीडियो एक लाइन से देखिए तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर कल वीडियो देख भी चुके हैं तो फिर भी एक बार आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके देख लीजिए, 1.5 पे देख लीजिए, 2 पे देख लीजिए। देखिए, सबसे बड़ा नियम याद रखिए, देखा है इसकी नहीं करना है, ठीक है ना। कभी भी देखा है इसके चक्कर में मत पढ़िए। आप मान लीजिए 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। कोई बोल दिया कि भाई हम तो 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, तो उसको देख के फिर टेंशन में मत आ जाइए, ठीक है। याद रखिए, सिलेबस पूरा करने के पीछे नहीं भागना है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में रहना है, ठीक है। यही याद रखिए, प्रीलिम्स इसीलिए हम बोलते हैं टफ होता है, क्योंकि बहुत भास्ट हो जाता है, ठीक है। मेंस में तो है कि अंत में तो कुछ पूछे नहीं भी आता है तो हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ देखिए इस टाइप से हम मान लीजिए बोल दिए कि कुछ भी लिख दें, ये मत समझिएगा कि कुछ से कुछ लिख देंगे। कहने का मतलब कि मेंस आसान होता है, इतना नॉलेज होता है कि आप नियर अबाउट टारगेट को हिट कर ही देते हैं, ठीक है। कम से कम जिस घर को नहीं, मान लीजिए किसी एक्स घर को उड़ाना है, तो वो नहीं उड़े तो पड़ोसी तो उड़ ही जाएगा, इतना तो निशाना मार ही दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि दूसरा ही शहर में जाके मिसाइल गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में होता है ऐसा। चलिए, और ये इसी तरह से समझाने के पर्पज़ से एग्जाम्पल दिया गया था, इसका कोई मायने नहीं रखता है। नीति आयोग वाला तो देख लिए आप लोग, ठीक है, ये करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है।
अब देखिए फेज़ 3 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 10 दिन। फेज़ 3 का 10 दिन का स्ट्रेटजी देखिए क्या है। ये 10 दिन का मैं तुम्हें कोई स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, ठीक है। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, मानिए यकीन मानिए सब पढ़ चुके हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 में सब कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। अब बस जिसको पढ़ना है उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। हम लोग इसको पास कर सकते हैं प्रीलिम्स को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। याद रखिए यही है 10 दिन का स्ट्रेटजी, कि कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन। जो पढ़ना है हम लोग 14 अक्टूबर तक क्लोज कर दिए हैं, और अगर इसको और आप जितना पहले क्लोज कर सकते और बेटर है। अगर ये 8-9 अक्टूबर तक ही क्लोज कर दिए हैं फेज़ 1 फेज़ 2 तब तो और बेस्ट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए प्री में ज्ञान नहीं दिखाना है हम लोग को, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, कट ऑफ पार करना है, ठीक है। पर में स्मॉल लाइन है, छोटा सा दिख नहीं रहा है, वो पार है, ठीक है। चलिए एकदम जीत जाना है हम लोग को, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। नॉलेज नहीं देखना है, जो जीता वही सिकंदर। नॉलेज दिखाना है मेंस में, क्योंकि वहाँ मार्किंग होता है, वहाँ मार्क्स लेना है। चलिए अब आ जाइए। देखिए ये है हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जिससे कहने का मतलब कि जो रेशियो होता है ना कि 50% 60% सिलेबस पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है 90%, या 50% भी ज़्यादा बोल दिए, 40 से 50% हम लोग पढ़ेंगे और बन जाएगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको एक राउंड आप देखिए, इसमें है, इस आप खुद से पढ़िए, इसमें पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं। अब हिस्ट्री आ जाइए। हिस्ट्री का जो प्लान है वो 80% कवरेज स्ट्रेटजी है, ठीक है। देखिए अभी हम आगे बताएंगे सब, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, बिहार स्पेशल सब वाइज बताएंगे। लेकिन याद रखिए घटना चक्र, घटना चक्र जो है आपको 2026 मिले, 2025 मिले, इवन आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ बस इतना चैप्टर कर जाना है। ये दिखने में लंबा लग रहा है इतना, लेकिन सब चैप्टर छोटा छोटा आराम से हो जाएगा। इस टॉपिक का हम लोग को पढ़ना नहीं है अलग से, इसको घटना चक्र से करना है। और ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको घटना चक्र से करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्या ज़रूरी है, सिर्फ बीपीएससी और यूपीएससी का क्वेश्चन, सोचिए कितना कम हो जाएगा। सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी करके निकल जाना है, इतना टॉपिक याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री, इसको तो करना ही करना है। अब देखिए ऊपर आप देखते जा रहे हैं, हम पहले भी बताए थे कि सबसे पहले देखिए फेज़ 1 में हम आ जाइए एक बार, थोड़ा सा जल्दी से बताते हैं, बताना ज़रूरी है ना, इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा समय, हाँ आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बताए थे ना फेज़ 1 में कि ये जो 6 टॉपिक है रट्टाफिकेशन वाला, इसको एकदम कर लेना है। तो इस टॉपिक को तो आपको करना ही है, ये फेज़ 2 में इसको ज़िंदा रखना है, फेज़ 3 में तो पूरा फुल रिवीजन करना ही है, ठीक है। तो अब आ जाइए मेन पर, ठीक। इतना टॉपिक हिस्ट्री का घटना चक्र से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अपना जो भी आपका सोर्स है। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि हम सोर्स नहीं बताएंगे, करेंट अफेयर का हम सिर्फ बता दिए। सोर्स इसलिए नहीं बताएंगे कि अभी 2 महीना पहले सोर्स क्यों बता के किसी को भटकाना है। कह रहे कि सबको तो पता है, कोई बहुत बड़ा यहाँ कोई अनाड़ी थोड़ी है कि अभी तक सोर्स ही नहीं पता है। जो सोर्स सब बताता है तो थोड़ा अजीब है, ठीक है। अगर किसी को एकदम नहीं समझ में, देखिए सोर्स बताएगा उसको जिसको 73rd का तैयारी करना है, जिसके पास कम से कम 8-9 महीना टाइम है। अब 2 महीना में सोर्स बता के मतलब जो पढ़ा हुआ है अंडरलाइन है उसको छोड़ के नया चीज़ पढ़िए, तो वो तो और फंसने वाला बात हो गया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो जिसका जो सोर्स है आप उसी से कीजिए, बस ऐड ऑन या रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें जो क्वालिटी चाहिए। तो अब आ जाइए ब्रिटिश एक्सपेंशन में, देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो जो 6 गो हम बता ही चुके हैं उसमें, तो उसी का रिपीटेड है। अब जैसे देखिए प्लासी है, बक्सर है, तो इसमें क्या देखना है, एक नज़र में देखिए कि किस साल हुआ है। उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल, उस समय तो वायसराय होता होगा, तो वो कौन था, ठीक है। तो उस टाइप से देख लेना है। उसके बाद वो उस समय कौन था, जनरल कौन था जो उसको जीता था, दबाया था,
सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन और पहला कौन था, किसको कौन ज़बरदस्ती किया, किसको ज़बरदस्ती किया था, अवध है, सिंध है, कौन पहला था, समझ रहे हैं ना, कौन मना कर दिया था, झांसी, ऐसे ऐसे करके। फिर एंग्लो वाला तो ऊपर हम बता ही दिए, गवर्नर जनरल वाइसरॉय तो हम बता ही दिए। अब देखिए यहाँ डिटेल प्लान, इसीलिए हम बताते हैं कि डिटेल प्लान बनाए थे। ये जो देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले अगर समय नहीं है तो इतना, इस 8 गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो भी है, ये चारों आठों, उसको रट जाइए, इसको रट जाइए। आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो 99.9% चांस है कि इतना ही से आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो गवर्नर जनरल बच गए, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट एक्ट आया, कोई रिफॉर्म हुआ है, तब जैसे कि संडे कब शुरुआत हुआ, सेंसस कब शुरुआत हुआ, अफ़गान को कौन जीता, कोई अलग टाइप का यूनिक काम कोई किया, समझे, प्रेस का स्वतंत्रता को कौन उदार किया, ठीक है, सिविल सर्विसेज भारत में कब शुरू हुआ, किसके, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई कोई यूनिक काम जिसके टाइम में हुआ उसको याद रखिए। बाकी इतना गवर्नर जनरल भाई इसको रट जाना है, और अगर पूरा रट जाए तब तो बेहतरीन है, तब तो फिर कहने नहीं है। इसी तरह सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में इसको याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, जिससे जनरली पूछता है। बाकी आप पूरा कर दीजिए तो और बेटर है, लेकिन पूरा करने की जरूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है, बाकी तो PYQ में कवर हो ही जाएगा। रिवोल्ट वाला में लीडर्स और किस स्थान से रिजिनल है और उसको दबाने वाला कौन है, ठीक है, सुप्रेसर कौन है। अब INC फॉर्मेशन, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी होम रूल हो गया। अब गांधीयन एरा में आ जाइए, वेरी हाई, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद AK हो गया, NCM, CDM, साइमन, डांडी, क्विट इंडिया, गांधी इरविन, राउंड टेबल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए, 1 2 3, 1 क्यों हुआ, क्यों फेल किया, फिर 2 में क्यों कांग्रेस रेडी हो गया जाने के लिए, फिर 3 में क्यों नहीं गया, कौन कौन तीनों में गया, क्यों गया, सब आगे पीछे पढ़िएगा, ठीक है। उसमें अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेड अलर्ट है ये, ठीक है। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि किसमें क्या एक्स्ट्रा रिफॉर्म आया, किसमें क्या कोई चीज़ पहला बार ऐड हुआ, जैसे, तो उसी को याद रखना। देखिए अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। तो इसका ईयर जनरली आपको मंथ और ईयर याद रखना है, जैसे मई 1940 हो गया, आपको ऐसे याद रखिए, अप्रैल मार्च 1928, ऐसे कर करके याद रखिए, ठीक है। और इसका सब में कंसेप्ट रखना है क्या, कि किस में क्या पहला बार हुआ या किसी में क्या एक्स्ट्रा हुआ, बस उसी को याद रखनी है। तो इस प्लान को याद रखिएगा, ठीक है, ये मॉडर्न का है। और ऊपर में जो टॉपिक बताया है ना, ये सब थ्योरी है, इसी इतना ही थ्योरी पढ़िए। और वो जो 6 को स्टैटिक बताए हैं उसमें तो कांग्रेस सेशन ये सब आ ही गया, वो तो पता ही है आपको। अब देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट है, ठीक है। अब बता रहे हैं शॉर्ट आंसर में, मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी पूछा जा सकता है, 2 3 को तो लगता है पूछ भी लिया। तो ये जितना है डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आज़ादी से पहले, यानी रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट, जितना है ये टोटल को तैयार कीजिए। कितना, आधा आधा पेज में तैयार कीजिए, क्योंकि शॉर्ट भी तो 8 नंबर का आता है। और ये अभी हम कहने के लिए कर रहे हैं क्योंकि मेंस में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जनरली मेंस में 2 3 बार पूछ चुका है ये, तो हो सकता है कि, देखिए सिलेबस तो एक ही है, हो सकता है कि सेटर रिवर्स में भी देखता हो कि मेंस में कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव बना दे। तो बहुत हाई चांस है कि ये सबसे कभी भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जब बनेगा तो बहुत खतरनाक बनेगा कभी भी पेशी, और जब भी पूछेगा तो 2 3 क्वेश्चन पूछ देगा एक ही बार में। और ट्रेंड देखिएगा, जिस चीज़ से पूछता है 2 2 क्वेश्चन पूछ देता है, बुक से पूछ रहा है तो 2 2 को, देखिए 71 में 2 2 को पूछ दिया है। अच्छा, क्रांतिकारी पूछ रहा है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया पूछ रहा है तो 2 2 को पूछ दे रहा है। आप सब देखिए, उसका वो ट्रेंड है, छाप देगा एक एक को। देखिए रिवोल्यूशनरी एंड अदर मूवमेंट, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, ये याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। और आउटसाइड इंडिया रेड में है, आउटसाइड इंडिया जो भी है ना उसको ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखिए, हिस्ट्री में ही बिहार हिस्ट्री जहाँ जहाँ आएगा उसको हम डालते जाएंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही बिहार हिस्ट्री इतना कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी देख लेना है, ये सब उससे रिलेटेड, और ये सब एडिटोरिया से, उससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। और देखिए कुछ 1 2 क्वेश्चन बहुत टफ होता नहीं बनता, उसके चक्कर में क्यों रहना है, उसके चक्कर में क्यों भटकना है।
150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन आना क्या ज़रूरी है। अब एंशियंट आ गया, ठीक है। देखिए एंशियंट में याद रखना है कि फैक्ट, क्रोनोलॉजी और कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल के पीछे नहीं पागल होना, ठीक है। तो अभी देखिए जो जो चैप्टर यहाँ गायब होगा ना, आप देखिए यहाँ हम घटना चक्र में दे चुके हैं आपको, उसको घटना चक्र कैसे देख रहे हैं। वैदिक एज पढ़ने का क्या जो है, डायरेक्ट घटना चक्र से एमसीक्यू कर लीजिए, बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं भटकना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए समझाए हैं, देख रहे हैं ना। देखिए बहुत डिटेलिंग के थ्रू ये किया गया है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। सबको मिला उला के करना पड़ता है, मेहनत पड़ता है, इसलिए आप लोग देखिए ध्यान से। बिहार स्पेशल ये देख लेना है मॉडर्न का। अब एंशियंट में आ जाइए, एंशियंट में क्या करना बता दिए। आईपीसी हड़प्पन में सिर्फ साइट्स देखना है, कहाँ से क्या पाया गया, ठीक। बाकी वो एमसीक्यू में कवर करता है। महाजनपद 16 को, कहाँ क्या है, बस प्लेस और राजा, बस। मौर्यन एम्पायर में इतना ही देखना है, ठीक है। गुप्ता में इतना ही देखना है, ठीक है। उसके बाद बिहार हिस्ट्री आ जाना है, इसको नहीं छोड़ना है। देखिए ये बुद्धिज्म ऊपर स्किप किए क्योंकि बुद्धिज्म में ये बिहार स्पेशल का पार्ट हो जाता है, तो ये सब एंशियंट में ही ये बिहार आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है, आराम से आप देख लीजिएगा। ये हो गया एंशियंट बिहार में ये देखना है, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर आ गया, कुछ नहीं याद करना है। देखिए सिर्फ टेक्चर पर ध्यान दीजिए, आर्किटेक्ट पर। बुद्धिस्ट टेम्पल वाला, नागरा ड्राविडियन वाला, गंधारा मथुरा, यूनेस्को साइट्स, ठीक है। जनरली पूछ देता है, कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है, ठीक है। और लिटरेचर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लिटरेचर है, ठीक है, आप उसको कर लीजिएगा। और खासकर जो नीचे बिहार एंगल है ना, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब मेडाइवल हो गया, दिल्ली सल्तनत, इम्पोर्टेंट रूलर, उसका रिफॉर्म, कौन के टाइम में क्या आया है, कौन पहला बार किया है, ठीक है। और कौन पहला बार किया है या कौन उसको बंद किया है, कोई नेगेटिव चीज़ उसको बंद कौन किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसीलिए हम बोले हैं कि घटना चक्र से तो ये सब इंक्लूड है, घटना चक्र में भी ये हम डाल दिए हैं। जो भी उसका पार्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोशल लाइफ, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट ये सब सब पढ़ लीजिएगा। मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर में भी इतना ही देखना है, ठीक है। उसके बाद बिहार हिस्ट्री में देखिए ये सब देख लेना है। शेरशाह सूरी वाला मेनली, शेरशाह सूरी देखिए इसका क्वेश्चन पूछता है तो वो बिहार हिस्ट्री को ही सोच के पूछता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, हो गया। टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक आपको सब मिल गया हिस्ट्री का, इतना डिटेल टॉपिक। इसी सीक्वेंस में कीजिए, टिक मारते जाइए। बिहार स्पेशल 90% कवरेज, देखिए बिहार हिस्ट्री ऑलरेडी डन ऊपर। बिहार ज्योग्राफी में इतना करना है, एनपी नेशनल पार्क, डब्ल्यूएस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डब्ल्यूटीएल वेटलैंड हो गया, डब्ल्यूटीएल मतलब वेटलैंड हो गया, रामसर वाला, हॉट स्प्रिंग हो गया, बायोस्फीयर हो गया, तो बिहार में तो नहीं है शायद, तो इस टाइप से देख लीजिएगा। सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, इरिगेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज जियोग्राफिकल फैक्ट्स, ठीक है। सुपरलेटिव करना है, मतलब कोई जैसे सुपरलेटिव में क्या कि बड़ा जिला, एरिया वाइज बड़ा जिला, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा, लीची प्रोडक्शन में सबसे बड़ा, छोटा, या जियोग्राफिकली बड़ा, इकोनॉमिकली छोटा, इकोनॉमिकली बड़ा, किसी भी चीज़ से। तो इस टाइप से सुपरलेटिव एंगल से देखना है, बड़ा छोटा, ठीक है। सुपरलेटिव में क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट, लास्ट, बिगेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, ऐसे ही सब करके हो गया सुपरलेटिव। और बिहार ज्योग्राफी में आपको बिहार का नक्शा याद होना चाहिए। बिहार का देखिए क्या कीजिए, एक मैप ले लीजिए बिहार का, सिर्फ उसमें ज़िला लिखा रहे और कुछ नहीं, उसको याद कीजिए। उसके बाद उस पर रिवर का मैप बना दीजिए, गंगा जी बीच से गए और नीचे ऊपर साउथ बिहार नॉर्थ बिहार का ब्रांचिंग करके वो सारा नदी को दिखा दीजिए, वही करना है, ठीक है। और बिहार इकोनॉमिक में ये सब करना है। और तो अब देखिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो ऑलरेडी करंट में हो चुका है, प्लस बिहार गवर्नमेंट स्कीम को देखिए ये बिहार करंट, देखिए बताते हैं। बिहार गवर्नमेंट स्कीम को यहाँ इकोनॉमी पार्ट में ही कर लेना है, चाहे आप करंट अफेयर में डाल दीजिए उसके साथ, बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ, ठीक है। तो बिहार इकोनॉमी में इतना ही करना है। देखिए ये मिनरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये इकोनॉमी का पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए बिहार करंट अफेयर, ठीक है। बिहार करंट अफेयर मेरा मानना है कि देखिए मेनली वो
इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम, यही 3 में कवर हो जाता है। उसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ आता है, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन बिहार करंट से आता है, या बहुत से अभी तक तो उतना नहीं है, 5-6 से ज़्यादा नहीं आता है, जिसमें 3 से 4 वही रहता है, 1 से 2 सिर्फ इधर से पूछेगा, बहुत मैक्सिमम हो गया। अब सोचिए उसके लिए एडुटेरिया का भी आएगा, स्पीडी का भी आएगा, और भी कोचिंग वाला का बहुत सबका आएगा, बिहार स्पेशल मोटा मोटा। और उस सबसे बड़ा बात है कि एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आएगा, तो उस कीमती समय में क्यों लीजिएगा वो सब मैगज़ीन। हमारा मानना है कि बिहार में फिर उतना दिमाग लगाने से अच्छा नेशनल को ही एक राउंड और रिवीजन कर लिया जाए। तो बिहार करंट अफेयर्स को छोड़ देना ही स्ट्रेटजी है। अगर मान लीजिए किसी को करना है, करना ही करना है, तो जो भी आप करंट अफेयर का मैगजीन लीजिएगा उसमें यही सब चीज़ देखिए, बस जो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आ जाइए पॉलिटी, जो हम बोले थे कि फर्स्ट पेज में कैसे कंप्लीट हुआ, ठीक। देखिए आर्टिकल ज़रूर कीजिए। क्या कीजिए कि देखिए एक चार्ट नहीं आता है बड़ा वाला, जिसमें सारा आर्टिकल रहता है, मतलब पोस्टर टाइप का एक होता है ना, जो मिलता है दुकान में, प्लास्टिक में जो पैक रहता है या मतलब प्लास्टिक में पैक रहता है लेकिन वो कागज़ वाला होता है, बड़ा पोस्टर टाइप से, तो उसको लेके चिपका दीजिए, ठीक है। दीवार का पेंट भी ख़राब हो तो कोई टेंशन नहीं, चिपका दीजिए। और ऐसा जगह पे चिपकाइए जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं। जब पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो सामने आर्टिकल आपको दिखना चाहिए, और प्रेसिडेंट पढ़िए, उसका आर्टिकल पढ़िए, और सीधे उस चार्ट से आर्टिकल पढ़िए उसी समय। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, उसके सामने बैठ के पढ़िए, उसी समय उस आर्टिकल को देखिए। जब ऐसे थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा ना, ये जो हम लिस्टिंग किए हैं थ्योरी का, आर्टिकल देखते, आर्टिकल को अलग से नहीं देखना, थ्योरी के साथ ही टेबल पर बैठे हुए आप चार्ट को देख रहे हैं। अगर टेबल कुर्सी नहीं है तो ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कि आप पढ़ते समय आपका आँख उसको देखे, और खाते समय, किसी से बात करते समय, कुछ भी करते समय, रूम में टहलते समय, कुछ सोचते समय वो आर्टिकल को देख लीजिए। या सुबह उठिए तो पानी पीते हुए 5 मिनट देख लीजिए जो पढ़ चुके हैं आर्टिकल, पूरा आर्टिकल। ऐसे क्या होगा, आर्टिकल का एक जाल बन जाएगा, माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा, आर्टिकल का माइंड मैप। आपको लाइन से आर्टिकल नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आप प्रेसिडेंट 52-53 से शुरू किए प्रेसिडेंट का आर्टिकल, उसमें 18-19 को इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का पढ़ें, फिर इमरजेंसी पढ़े, तो पता है एक जाल बन जाएगा। उससे आपका आर्टिकल का क्वेश्चन जब आएगा, आप एलिमिनेशन के हटा दीजिएगा कि अरे ये वहाँ इस टाइप का आर्टिकल वहाँ नहीं दिखा था, जो आता है डायरेक्ट तो मार ही दीजिएगा। लेकिन ये चार्ट से पढ़ने से क्या होगा ना, कि एकदम एलिमिनेट करके आप उसको हटा दीजिएगा, मार दीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। पॉलिटी पढ़ने का यही तरीका है, 15 में 15 इसी तरह से आएगा। पॉलिटी के लिए चार्ट मस्ट है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी सामने मैप मस्ट है, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे। अब देखिए सोर्सेज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स कहाँ से क्या लिया है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, खासकर 42 और 86 को तो खैर छोड़ना ही नहीं है। पार्ट्स, शेड्यूल एकदम याद कर लेना है, और सबसे अच्छा बात है कि ये सब चार्ट में इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब देखिए टॉपिक पे आ जाइए। फंडामेंटल राइट करना है, डीपीएसपी करना है, प्रेसिडेंट गवर्नर एक ही साथ करना है, प्रेसिडेंट पढ़िए फिर गवर्नर पढ़िए, एकदम ईजी हो जाएगा, कोई दमे नहीं है। उसके बाद देखिए कंपेरेटिव आर्टिकल पढ़िए, प्रेसिडेंट 53 तो गवर्नर 162 या 153, 162 एग्जैक्ट देखिए हम बोले, देख लीजिएगा। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है 214, वो तो हाई कोर्ट वाला हो गया। अब हमको देखिए, तो उसी तरह से फिर हाई कोर्ट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल, ऐसे पढ़ते जाना है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट पढ़े तो तुरंत स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ गए। मान लीजिए अब आर्टिकल 110 है मनी बिल, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में क्या है, एकदम वही सीक्वेंस है। हम आपको दिखाएंगे, एक बार बताएंगे, ठीक है, अलग से इसका हम बताएंगे। पॉलिटी का भी अलग वीडियो लाएंगे, पॉलिटी कैप्चर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब एक नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम एंड सीएम दोनों पढ़ लीजिए, एचसी एससी पढ़ लीजिए, ये ऐसे पढ़ना है पेयर में, ये दोनों समझ गए, जो पेयर में है यानी वो एक ही साथ पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईसी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कैज, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी पूछ देता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। बाकी घटना चक्र वाला हम ला रहे हैं ना। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज तो बहुत मस्ट है, आपको इवन सब्जेक्ट भी याद रखिएगा कौन कौन सब्जेक्ट पंचायती राज का है, ठीक है। और आर्टिकल एकदम याद होना चाहिए, पंचायती राज वाला आर्टिकल 10 ठो है, एकदम रट जाइए, 10 को 14 को जो भी है। अब देखिए घटना, ये हो गया पॉलिटी का थ्योरी, इतना ही पढ़ना, ठीक है, आपका जो भी सोर्स है।
इसमें हम एक बात बताएंगे कि बाकी कुछ भी से भी पढ़िए, लेकिन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से पढ़िए। किसी चीज़ से कुछ भी पढ़िए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर सिर्फ लक्ष्मीकांत से पढ़िए। कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है ये दोनों में, ये दोनों ही मोटा मोटी है। और प्रेसिडेंट गवर्नर, ये 4 चैप्टर आप पढ़िए लक्ष्मीकांत से, कंसेप्ट डेवलप्ड हो जाएगा तो फिर तो अंदाज ही लगेगा धनाधन। अब घटना चक्र से ये कर लेना है। जब आप घटना चक्र बुक खोलिएगा ना या पीडीएफ खोलिएगा तो ये चैप्टर आपको एग्जैक्ट चैप्टर का नाम ही है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और घटना चक्र में पार्लियामेंट 1 to 4 है करके, पार्लियामेंट 1 2 3 4 ऐसे करके है। तो पार्लियामेंट 1 to 3 वाला जो चैप्टर है, यानी पार्लियामेंट 1, पार्लियामेंट 2, पार्लियामेंट 3, उसको करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये कर लेना है, ये पॉलिटी का हो गया, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी आ गया, 90% कवरेज हो जाएगा। ज्योग्राफी बहुत आसान है, आपको 2 दिन में ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 घंटा में ज्योग्राफी किया जा सकता है अगर है तो। देखिए, हिमालय करना है, रेंज पासेस पीक ग्लाशियर, फिर उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू करना है, ठीक है। रिवर करना है। अब हिमालय में क्या देखना है, अब देखिए रेंज में सीक्वेंसिंग देखिएगा, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट वार्ड टू वेस्टर्न वार्ड, वैसे टाइप का कौन पहले आया, अन्नपूर्णा, मकालू, मनसालू क्या पहले आया, ये इस टाइप का देख लीजिएगा, ठीक है। पासेस देख लीजिएगा, आप 3 स्टेट का पास जरूर देखिएगा, जनरली वही आता है। जम्मू कश्मीर का देख लीजिएगा, उत्तराखंड का देख लीजिएगा, और उधर आप इसका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और इधर सिक्किम, ये 4 का देख लीजिएगा। और एक अरुणाचल, ये 4 का पास देख लीजिएगा मेन, तो बाकी अंदाज में आ जाएगा, ठीक है। अब रिवर पढ़ना के ओरिजिन कहाँ है, ट्रिब्यूटरीज स्टेट से, किस स्टेट से गुजरता है ये नहीं पढ़ना है। ओरिजिन फिर माउथ, गिरता कहाँ है, और उस पर कोई इंपॉर्टेंट डैम प्रोजेक्ट है तो उसी समय उसको लिख लीजिए उसी नदी पर, ठीक है। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जनरली दिख जाता है। क्लाइमेट वेजिटेशन एकदम तेज़ी से पढ़ जाइए। अच्छा, ये जो ज्योग्राफी पार्ट बता रहे हैं ना, ये अगर आप एनसीईआरटी से करते हैं, जो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, तो बेहतरीन है। क्योंकि ज्योग्राफी में 11th का ज्योग्राफी में देखा गया है, इंडियन ज्योग्राफी में लाइन बाय लाइन छाप दे रहा है बीपीएससी, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या देखना है, ये एग्रीकल्चर थ्योरी वाला, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। 2 एग्रीकल्चर हो गया, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन में स्टेट कौन लीड करता है, वो करेंट का पार्ट हो गया। वो प्रतियोगिता दर्पण के किसी ये मंथली में आ जाता है, वही वाला करना है, क्योंकि करेंट बेसिस पे ही पूछता है कि अभी टॉप लीडिंग क्या है, क्योंकि चेंज हो गया है। जैसे कुछ चीज़ में चेंज हो गया है, वो था तो अभी उसको पीछे करके कोई दूसरा आ गया, तो करेंट का ही देखिएगा, टॉप प्रोड्यूसर क्रॉप वाला। अभी क्या देखना है कि जो इम्पॉर्टेंट 8-9 को क्रॉप्स है ना, पता है, जैसे वीट हो गया, माइजा हो गया, राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, वाइल्ड सीड हो गया, तो उसका कंडीशन देख लीजिएगा, टेम्परेचर कितना होता है, रेनफॉल कितना चाहिए, सॉइल कैसा चाहिए, और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट फिर उसका देख लीजिएगा, ठीक। मिनरल्स में वही देखना है, माइंस देखना है, इंपॉर्टेंट माइंस लोकेशन और टॉप रिजर्व प्रोडक्शन, ठीक है, स्टेट। इंडस्ट्रीज़ में देख लेना है आपको लोकेशन और मेजर सेंटर, जैसे किसी चीज़ का कोई हब है, ट्रांसपोर्ट में पोर्ट और एनएच बस। और ये बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से। आप उसमें कोई चैप्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का ना, उसमें ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा देता है, उसी से पढ़िए, उसी से क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन था 71 में कि ऑडिटेड में भारतमाला कि अभी तक कितने एनएच इंक्लूड है, इस टाइप से कुछ था, हम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो देख लीजिएगा, वो इकोनॉमिक सर्वे का ही था, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे। और मैप अच्छे से देखना है, मैप में क्या देखना है वही बता दिए, हिमालयन रेंज का सीक्वेंसिंग देखना है, और रिवर का मैप देख लेना है किधर से क्या जुड़ रहा है। थ्योरी में हम तो कहते हैं कि कोई बढ़िया रिवर मैप है ना, आप सिर्फ मैप देख लीजिएगा ना 15-20 मिनट अच्छे से, तो सारा एमसीक्यू में आ जाता है, थ्योरी पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी ये पूछ देता है कि इसका ट्रिब्यूटरीज वो कौन है, तो इसलिए एक रेटिंग ट्रिब्यूटरीज के लिए मार सकते हैं। आप देखिए इन्वायरमेंट लिंक्ड इंडियन ज्योग्राफी, इसको पढ़ना है। आप देखिए पढ़ लीजिएगा, बायोस्पेस, देखिए इस समय क्या पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स, मैनग्रोव। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, पहला कौन, लेटेस्ट अभी कौन बना, कौन सा अभी फलना नेशनल पार्क, मान लीजिए 118वां, 524वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या बायोस्फीयर 18वां के बाद 19वां, कोई एग्जाम्पल में बता रहे हैं। पहला कौन बना था, लेटेस्ट अभी कोई ऐड हुआ है तो वो, लार्जेस्ट इन एरिया, स्मॉलेस्ट इन एरिया। और बता रहे हैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में कोई घटना घटा है, कोई जानवर मर गया है, कोई लाया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया।
उसके बाद देखिए मैनग्रोव देख लेना, कोरल रीफ, हिमालयन इकोलॉजी, वेस्टर्न घाट, सुंदर डेजर्ट, ये देख लेना, ठीक है। अब बता रहे हैं कि एक चैप्टर है ट्राइब्स। ट्राइब्स को आपको सिर्फ घटना चक्र से पढ़ना और कहीं से नहीं पढ़ना, उतना मोर देन एनफ है। उसमें इंडियन और आपको वर्ल्ड दोनों का ट्राइब्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ट्राइब्स होगा वो वर्ल्ड वाला हो गया, और इंडियन वाला में ट्राइब्स होगा वो इंडियन वाला हो गया। तो इतना आपको करना है, ज्योग्राफी का काम खत्म। और बता रहे हैं 10 में 10 आएगा ज्योग्राफी में। देख लीजिए, ये 10 में 10 आने का ट्रिक बताती है। रिवर में क्या पढ़ना है, सॉइल में क्या पढ़ना है, क्रॉप में क्या पढ़ना है, मिनरल में क्या पढ़ना है, मानसून में क्या देखना है, माउंटेन पास में क्या देखना है, बिहार स्पेशल में क्या देखना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए। और देखिए बीपीएससी डॉग स्टार क्या कहता है कि रिवर, मानसून, फिजियोग्राफी, सॉइल एग्रीकल्चर, बिहार ज्योग्राफी प्लस मैप प्रैक्टिस, ये कर लीजिए, बेटर है थ्योरी पढ़ने से। ये ऐसा फील्ड है जिसमें मतलब जीरो मिस्टेक होता है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने में बड़ा लगेगा लेकिन ये कंप्लीट कवरेज है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका जो फिक्स सोर्स है उसी से कीजिए, ठीक है, कहीं नहीं भटकिए। और अगर कोई सोर्स नहीं है तो घटना चक्र में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। घटना चक्र में इतना ज़्यादा दिया होगा, कैसे छांटिएगा। तो ज्योग्राफी का कोई बढ़िया सोर्स देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आपका प्रेजेंट सोर्स अभी आते जा रहा है उसी से कीजिए, ठीक है। जैसे दृष्टि का वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वो सब बढ़िया है, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या लूसेंट भी काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो आप देखिए अभी कंटिनेंट आ जाइए। कंटिनेंट में देखिए एरिया वाइज, साइज वाइज, सुपरलेटिव, यूनिक, कोई माइंस है, कोई इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट, तो वैसे देखना है। अब जैसे देखिए ये एशिया अफ्रीका, तो इसका बिगेस्ट रिवर, माउंटेन, लार्जेस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, तो बड़ा सीरीज, बड़ा रिवर, बड़ा कोई लेक है, छोटा कोई लेक है, कोई इंपॉर्टेंट लेक है, तो उस टाइप का जितना है सुपरलेटिव आपको कर लेना है, ठीक। ये कंटिनेंट वाइज, ठीक। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि बहुत अच्छा अच्छा चैनल यूपीएससी वाला माइंड, ये आपको ये कंटिनेंट वाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, 2-3 जगह खोलिए, जो अच्छा लगे उससे कर जाइए, ठीक है। अब देखिए ओशियन सीज पढ़ना है मेजर। देखिए हम लिस्टिंग कर लिए हैं कि सी में भी कौन कौन, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। और वर्ल्ड मैप सामने रखिए, चिपका लीजिए, और जब ये सब पढ़िए तो खाली देखते रहिए कि आसपास में कौन नदी अति ये देश है। जैसे मान लीजिए मेडिटेरियन है, हमको लगता है कि 12 देश से घिरा हुआ है, कि 8, इसी तरह से जो भी है। तो कोई टेंशन नहीं लीजिए कि 12 हमको याद हो रहा है कि नहीं, देखते रहिए ना, हम बता रहे हैं, अंदाजी मरा जाता है। तो ये सी का लिस्टिंग है, देखिए एग्जैक्ट लिस्टिंग कर कर की हम नहीं सिर्फ लिख दिए कि हाँ मेजर ओशियन सी कर लीजिए, नहीं वैसे नहीं, हम पूरा लिस्टिंग किए हैं। इसी तरह से अब आ जाइए स्ट्रेट एंड कैनल, ये सब स्ट्रेट एंड कैनल आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। और कैसे देखना है स्ट्रेट कनेक्टिंग। अब माउंटेन में आपको हिमालय देखना है। देखिए ये माउंटेन का लिस्टिंग है, हिमालय, एंडीज, रॉकीज, अल्प्स, एटलस, अल्पेनियन, इसके बाद यूरास, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डर्केंसबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए चाहे नहीं, ये ज़रूर देखिए। तो ये क्या देखना है कि इस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है, किस किस कंट्री को करता है, ठीक है। उससे कोई इम्पोर्टेंट लेक ओरिजिनेट होता है, तो ये सब करना है। उस पर कोई इम्पोर्टेंट वल्केनो है, वल्केनो। और देखिए माउंटेन और वल्केनो एक ही साथ हो जाएगा, अलग से उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पिक्स में ये हम लिख दिए हैं। अब प्लेट्यू आ जाइए, इंपॉर्टेंट प्लेट्यू में इससे ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है। देख लीजिए आप, प्लेन्स इससे बड़ा, इससे ज़्यादा प्लेन्स नहीं देखना है, डेजर्ट यही देखना है, ठीक है। हाँ, ये सब हम बताएं एकदम मिनिमम से मिनिमम, ज़्यादा आपको नहीं देखना है। यहाँ तो हम देखिए बहुत में तो आंसर ही बता दे रहे हैं। ऐसे देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत और आप कर सकते हैं, लेकिन 10-12 से ज़्यादा मत देखिए किसी में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, डेजर्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उधर है, फिर इधर है। अब वार्म करंट है, इसको देखिएगा बस इतना ही। कोल्ड करंट इतना ही आता है बीपीएससी का। करंट फेवरेट टॉपिक है, 2 साल बीच करके एक बार दे देगा, 3 साल बीच कर। और ये थोड़ा सा देखिएगा, इसका कंसेप्ट यही है कि वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलता है तो फिशिंग ग्राउंड बनता है। वार्म करंट में कोस्टल वार्मिंग होता है, कोल्ड करंट में आपको कोस्टल कूलिंग होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, पेरू करंट जो है क्या है, अटकामा के पास, फिर उसके बाद वेनेजुएला का नामीब, उसके बाद कैलिफोर्निया करंट, मतलब मिलता कहाँ है, कैसे कैसे करंट, ये सब एग्जांपल है। आप इसको बुक में खोलिए ना, समझ जाइएगा। अब ऑल नीना लाल नीना का इफेक्ट देख लीजिए, पता है ना आपको, करंट से ही उसका इफेक्ट बनता है। अब मेजर रिवर देखिए, मेजर रिवर, रिवर से बहुत क्वेश्चन आता है। तो हम कंटिनेंट वाइज देखिए,
बीपीएससी का पीवाई किस या यूपीएससी का घटना चक्र से देखिए हम देखे हैं कि मेजर रिवर कंटिनेंट वाइज जो जो जिससे पूछता है वो हम दे दिए हैं। देखिए इतना डिटेलिंग कहाँ से मिलेगा, देखिए देख रहे हैं ना। तो ये देखने में बड़ा लग रहा है, समझिए कि ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम बहुत आसान कर दिए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है। अभी अभी तो ट्रेंड है कि 5 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपका बन जाएगा। अब देखिए बेतुका टाइप से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है जो कि करेंट बेस्ड पे होता है, जब जब मेरा करेंट का स्ट्रैटेजी देख रहे होंगे या मेरा विजन आईएएस का जो एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, विजन आईएएस एमसीक्यू सीरीज जो हम चला रहे हैं, जब ही मई 2026 का 60 एमसीक्यू अपलोडेड है चैनल पर, तो उसमें हम बताए हैं आपको कि उसमें जो हम जो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो स्टैटिक बन जाएगा करेंट में, करेंट जो स्टैटिक बन जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछेगा वो हम बताए हैं। तो वो सब क्वेश्चन आ जाएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सोचेगा अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया, तो करेंट से आता है वो हम बता चुके हैं। अब वोल्केनो एक्टिव में ये सब इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये सब टाइप है वोल्केनो का, देख लेना है। और हर एक टाइप में देखिए जैसे एक्टिव है तो लार्जेस्ट एक्टिव, हाईएस्ट एक्टिव, ऐसे देख लीजिए। कंटिनेंट वाइज एशिया का जरूर देखिएगा, एशिया का हाईएस्ट, क्योंकि इंडिया एशिया में है। डोरमेंट है तो कितना दिन से है डोरमेंट है, उस हिसाब से देख लीजिएगा। लावा टाइप वाला कौन है, वोल्केनो बेल्ट कौन है, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोल्केनोज ये सब है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में देखिए खाली ये लेयरवा देख लीजिएगा, किस में क्या है, किस में आयन बनता है तो किस में प्लेन उड़ता है, ये देख लीजिएगा। प्रेशर बेल्ट, ये सब बहुत आसान है, कोई भी लूसेंट वूसेंट है नहीं, खाली नज़र देखिए, सब पढ़ना नहीं। प्रेशर बेल्ट कैसे होता है, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कैसे होता है, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्ट वाला देख रहे हैं कि एक दो को वर्ल्ड ज्योग्राफी में घुसा दे रहा है, मतलब उसको समझिए कि फिजिकल ज्योग्राफी कहिए, तो वो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा ना तो बना लीजिएगा। उसी तरह ये तीनों वेंट्स देख लेना है, स्टर्लिज स्टर्लिज और ट्रेड वेंट्स, ठीक है। अब लू ये लोकल विंड देख लीजिएगा कहाँ पे बहता है, किस कंट्री में है, ये हम दे दिए हैं। ये जो 6 गो है ना यही सब बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब देखिए विंड कैसे पढ़ना है, उसका ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे क्या है देख लीजिएगा। उसका टेम्परेट साइक्लोन है, कंसेप्ट साइक्लोन से पूछता है। उसके बाद अल नीनो ला नीनो इंसो, ठीक है, ये तीनों देख लीजिएगा। और देखिए इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये सब बाउंड्रीज देख लीजिएगा किस किस देश के बीच में, गूगल कीजिए सब आ जाएगा। उसके बाद क्रॉप्स में देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, इसको देखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का वेदर कंडीशन और हाईएस्ट लोवेस्ट ये सब, ठीक है, देख लीजिए ये सब हो गया, ठीक है। हाँ, वार्म करंट कोल्ड करंट हो गया, ये कंसेप्ट देख लीजिए। मेजर रिवर हम लोग बता दिए और लेक्स भी बता दिए, ये सब इंपॉर्टेंट वोल्केनो ये सब तो हो चुका है, ठीक है। क्रॉप्स देखिए ये सब क्रॉप्स करना है। हाँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में, ये सब क्रॉप्स का देखना है। यहाँ क्रॉप्स वर्ल्ड ज्योग्राफी में करने का मतलब ये सब क्रॉप्स में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, या कोई बॉल कहलाता है या स्पेशल इफेक्ट किसी का है, ठीक है। मेजर रिसोर्सेज देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, ये सब का मेजर रिसोर्सेज कौन है, यही सब आता है, मतलब मोटा मोटी यही सब आपको लड़ जाएगा। बॉक्साइट, कॉपर, आयरन, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इस सब का सबसे बड़ा रिजर्व, रिजर्व नहीं बड़ा माइंस, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म होता है, ये स्ट्रेटजी यहाँ कंप्लीट ख़त्म होता है। देखिए हम जो बोले थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए कितना डिटेलिंग है, ये हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, उसके लिए चिंता करने का जरूरत नहीं, एकदम डिटेलिंग है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ठीक है। पॉलिटी का भी आपको डिटेलिंग दे दी है, बता दिए हैं कैसे मैप करके पढ़ना है, तो ठीक है। यही हमारा स्ट्रेटजी हुआ और आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, एमसीक्यू आ जाएगा। और एक चीज़ बता रहे थे कि करेंट अफेयर में विजन आइस का मंथली एमसीक्यू चल रहा है हम लोग का, मई वाला अपलोड हो चुका है, ठीक है। करीबन 60 क्वेश्चन है। उसी तरह पीआईबी, अब दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। पीआईबी का भी एमसीक्यू कंपाइलेशन मई 2026 का हो चुका है, कल कल अपलोड हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में है और वो नेशनल बिहार दोनों है। नेशनल वाले में, नेशनल इंटरनेशनल वाले में 57 एमसीक्यू है और बिहार वाले में 26-27 एमसीक्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कीजिएगा। ये विजन आईएएस और पीआईबी वाला कर लीजिएगा ना तो एकदम बहुत मजबूत हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं ना लंदफंदवा क्वेश्चन, खासकर इकोनॉमिक्स वगैरह का, वो सब बन जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी हुआ। और साइंस का, करंट अफेयर्स का, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का तो हम यहाँ डिटेल स्ट्रेटजी बता दिए, अब हमको उसको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पॉलिटी में हमको लग रहा है कि और अच्छे से बताना होगा, ऐसे हम बता दिए आपको पढ़ने का तरीका चार्ट साट के, ठीक है, आर्टिकल वाला। तो करंट अफेयर्स का, साइंस का और पॉलिटी का एक और अलग से वीडियो 20 मिनट 25 मिनट बेहतरीन बना देंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।
चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।